हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है पोको F3 GT। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास फोन है या आप फोन बाय करने के लिए जा रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ये जो फोन है एक गेमिंग फोन है, इसीलिए दोनों साइड में ट्रिगर दिया है जो कि इस बटन के मदद से आप अंदर या बाहर लेकर जा सकते हो। ये जो ट्रिगर है, इस ट्रिगर को बहुत सारे भाई लोग यूज नहीं कर पा रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जिस गेम के लिए आप यूज करना चाहते हो उस गेम को ओपन कर लीजिए और यहां से स्वाइप कीजिए। एक गेम बूस्ट का ऑप्शन खुल के आएगा, मतलब गेम टर्बो, और यहां पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे गेम कंट्रोल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे, लेफ्ट एंड राइट का दो सिंबल दिखाई देगा। आपको जहां पे रखना है वहां पे रख दीजिए और उसके बाद ये जो ट्रिगर है इसको प्रेस करोगे तो वही वाला प्रेस करेगा। मतलब ये जो राइट है, अगर मैं इवेंट में रखकर सेव कर देता हूं और मैं इसको यहां पे ट्रिगर में टैप करता हूं तो इवेंट ही ओपन होगा। अगर मैं इस साइड से ओपन करता हूं तो यहां पे देख लीजिए इस साइड से ओपन हो रहा है। तो आप जहां पे भी रखना चाहते हो वहां पे रख दीजिए और वो जो बटन है उस काम में लग जाएगा। इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ये जो डार्क मोड है बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसको इनेबल करके रखा हूं। अगर सेटिंग में जाओगे हर सिस्टम डार्क हो जाएगा और ये डार्क देखिए, नीचे जो बेजल्स है और इसका जो डार्क है बिल्कुल एक ही कलर है, ब्लैक है। आपको पता नहीं चलेगा कहां से शुरू और कहां से खत्म है, तो बिल्कुल डार्क है। काफी अच्छा डार्क मोड है। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके लिए सेटिंग में चलिए और यहां पे दिखाई देगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन। इसके अंदर जाओगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। लॉक स्क्रीन में हर टाइम लाइट जलता रहेगा इस तरीके से। तो अगर आप रखना चाहते हो तो इस तरीके से इसको इनेबल करके रख सकते हो और आपके हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर पाओगे। यहाँ पे कस्टमाइज इमेज में जाने के बाद आप यहाँ से गैलरी में किसी भी फोटो वगैरह को चूज कर सकते हो और यहाँ पे मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मेरा इमेज खुल के आएगा। तो आपके हिसाब से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपके इमेज को भी रख सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे सिग्नेचर वगैरह है वो भी रख सकते हो। बहुत सारे घड़ी का सिंबल है वो भी रख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइलिश दिया है, फ्लावर का डिजाइन वगैरह है, टाइम वगैरह है, तो बहुत कुछ है। आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसको भी आप कंट्रोल कर पाओगे यहाँ पे डिस्प्ले आइटम्स में आने के बाद। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लॉक करने के बाद 10 सेकंड्स दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे 10 सेकंड्स करके रख सकते हो। ऑलवेज करना चाहते हो तो ऑलवेज करके रख सकते हो। शेड्यूल करके भी रख सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए, तो आपके हिसाब से ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेना। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये सारे जो डिजाइन है इसका कलर भी आप चेंज कर पाओगे। आपको कौन सा कलर चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप डिस्प्ले में बैटरी और नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन दिखाई ना दे तो यहाँ पे आके नोटिफिकेशन बंद कर देना और अप्लाई कर देना। आपको नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में दिखाई नहीं देगा। इस फोन में एज लाइटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके लिए सेटिंग में चलिए, फिर से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चलिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन इफेक्ट दिखाई देगा। जब फोन में नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो एज लाइटिंग होगा। आपको कौन सा लाइट चाहिए आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। नोटिफिकेशन के टाइम में या कॉल वगैरह के टाइम में ये सारे दोस्तों जो फीचर्स है वो आप लोगों को दिखाई देगा। जब आप ऐप ड्रॉयर में जाते हो यहाँ पे ऐप सर्च का ऑप्शन तो दिखाई देता है, लेकिन कीबोर्ड वगैरह खुल के नहीं आता है। आपको टैप करने के बाद कीबोर्ड वगैरह खुल के आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐप ड्रॉयर में आने के बाद ही यहाँ पे कीबोर्ड ऑटोमेटिक खुल के आए तो उसके लिए दो फिंगर से पिंच कीजिए। यहाँ पे सेटिंग में चलिए, मोर में चलिए, नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन सर्च आफ्टर ओपनिंग ऐप ड्रॉयर, इसको इनेबल कर दीजिए। अगर आप ऐप ड्रॉयर में जाओगे तो यहाँ पे सर्च का जो बटन है या जो कीबोर्ड है ऑटोमेटिकली खुल के आएगा। इस फोन में डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का ऑप्शन भी दिया है। उसके लिए यहाँ पे मोर में सेटिंग में आने के बाद डबल टैप टू लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। होम स्क्रीन में अगर आप डबल टैप करोगे तो स्क्रीन का जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी ऐप को आप हाइड भी कर पाओगे। उसके लिए ऐप ड्रॉयर में जाने के बाद इस साइड से डबल स्वाइप कीजिए और यहाँ पे हाइड ऐप आइकन खुल के आएगा। पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लेना आपके हिसाब से और उसके बाद किसी भी ऐप को आप हाइड कर पाओगे। आपके मर्जी के बिना दूसरे किसी भी पर्सन वो सारे ऐप को देख नहीं पाएगा। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी दिखाई देता है। उसके लिए रिसेंट मेनू में आने के बाद किसी भी ऐप के ऊपर टैप करके रखिए और स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे टैप करोगे, बेसिकली एक साथ एक ही स्क्रीन में
दो ऐप को यूज कर पाओगे। ऊपर की तरफ मैं यूट्यूब यूज कर रहा हूँ, नीचे की तरफ फाइल मैनेजर यूज कर रहा हूँ, तो आपके हिसाब से दो ऐप को आप एक साथ यूज कर पाओगे। इस फोन में एक साथ आप वाईफाई टेदरिंग को भी इनेबल कर पाओगे। उसके लिए नोटिफिकेशन सेंटर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मैं वाईफाई कनेक्ट करके रखा हूँ और एक साथ आप हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर पाओगे। मतलब इस वाईफाई का जो इंटरनेट है वो हॉटस्पॉट के जरिए किसी भी थर्ड पर्सन को शेयर कर पाओगे, उसको इस वाईफाई का पासवर्ड का जरूरत नहीं है। तो इस फोन में काफी अच्छी बात है जो कि वाईफाई टेदरिंग को दिया गया है। यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो भी दिया गया है। उसके लिए किसी भी ऐप में चलिए और उसके बाद नोटिफिकेशन सेंटर में फ्लोटिंग विंडो को इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए मिनी विंडो खुल के आ गया है। इसके ऊपर टैप करोगे तो फ्लोटिंग विंडो मतलब बड़ा विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे टैप करके आप कहीं भी लेकर जा सकते हो और यहाँ से स्वाइप करोगे तो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके हिसाब से आप सब कुछ करके रख सकते हो। 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टैप करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाओगे आपके मर्जी के हिसाब से और डन कर देना। यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आएगा। सेव करने के बाद गैलरी में चला जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसके ऊपर टैप करके रखोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद रेजोल्यूशन आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो का क्वालिटी 16 Mbps है, आपके हिसाब से आप 60 Mbps कर सकते हो। यहाँ पे जो साउंड सोर्स है आपके हिसाब से म्यूट, माइक या सिस्टम साउंड भी कर सकते हो। फ्रेम रेट 24 FPS है, 30 FPS भी लेकर जा सकते हो। और यहाँ पे शो टच जेस्चर्स इसको इनेबल करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां टच करोगे वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो आपके हिसाब से ये भी इनेबल कर लेना। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आके किसी भी कोड वगैरह को आप इजीली स्कैन कर पाओगे बहुत आसानी से और डॉक्यूमेंट को भी बहुत आसानी से दोस्तों आप यहाँ पे फोटो वगैरह खींच सकते हो डॉक्यूमेंट का। चलिए दोस्तों सेटिंग में भर के फीचर्स देखने को मिलता है। वाईफाई में चलिए, वाईफाई असिस्टेंट में चलिए। यहाँ पे देख लीजिए टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। इसको इनेबल करने के बाद अगर आपके फोन के आसपास हाई स्पीड नेटवर्क रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो फोन है ये कनेक्ट कर देगा वाईफाई ऑन करके। तो बहुत अच्छा फीचर्स है। अगर आप 15 मिनट तक फोन में काम नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली बंद पड़ा है, तो इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद भी 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देगा वाईफाई। सिलेक्ट बेस्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली। इसको इनेबल करने के बाद अगर आपके फोन के आसपास बहुत सारे वाईफाई रहेगा और सारे वाईफाई के साथ आप पहले कनेक्ट किए थे, तो इस टाइम जिस वाईफाई के साथ कनेक्ट हो उसका अगर स्पीड कम है ऑटोमेटिकली दूसरे वाईफाई में स्विच कर देगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में जाने के बाद रेस्ट टू वाइक दिखाई देगा। इसको इनेबल करने के बाद फोन ऐसा पड़ा है, अगर फोन को इस तरह उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक का हो जाएगा। डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्क्रीन, मतलब मैं आप लोगों को डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन बताया था। अभी डबल टैप करोगे तो स्क्रीन का जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। लॉन्च कैमरा का ऑप्शन भी दिया गया है। इसको इनेबल करने के बाद वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप डबल प्रेस करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। डिस्प्ले में चलिए, यहाँ पे एंटी फ्लिकरिंग देखने को मिलता है। बेसिकली जब आप कैमरा शूट करोगे, मैं जब कैमरा शूट कर रहा हूँ, एमोलेड डिस्प्ले है, इसके वजह से कैमरा में आपको दिखाई देगा कि फ्लिकरिंग हो रहा है डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पे एंटी फ्लिकरिंग इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे जो फ्लिकरिंग हो रहा था एंटी फ्लिकरिंग करने के बाद वो नहीं होगा। रीडिंग मोड भी देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने के बाद फोन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर इसको आप रातों में यूज करोगे आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। और इसको टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सब कुछ आप कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे क्लासिक में टैप करने के बाद इसका जो कलर है आपके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो बहुत अच्छा फीचर्स है। शेड्यूल भी कर सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए। इस फोन में रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन नहीं है, आपको 60 हर्ट्ज या तो 120 हर्ट्ज में यूज करना पड़ेगा। लॉक स्क्रीन में किसी भी नोटिफिकेशन वगैरह आप दिखाना नहीं चाहते हो, उसके लिए नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल पैनल में चलिए, लॉक स्क्रीन में चलिए, यहाँ पे फॉर्मेट में चलिए। अगर आप लॉक स्क्रीन में किसी भी नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हो तो शो नोटिफिकेशन करके रख सकते हो। अगर आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे हाइड या डोंट शो भी करके रख सकते हो लॉक स्क्रीन में। इस फोन में कस्टम यूआई म्यू रन करता है जो कि रेडमी का यूआई है, इसीलिए इस साइड से स्वाइप करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर दिखाई देगा, इस साइड से स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन दिखाई देगा। लेकिन आप लोगों को ये जो सेटिंग है ये पसंद नहीं है तो चेंज भी कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग में चलिए, नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल पैनल में चलिए, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल दिखाई देगा, आप यहाँ पे ओल्ड वर्जन कर दीजिए। अगर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे ओल्ड वर्जन दिखाई देगा और ये जो ओल्ड वर्जन है ये मुझे बहुत पसंद है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर स्टेटस बार दिखाई देगा, यहाँ पे देख लीजिए शो नोटिफिकेशन आइकन। यहाँ पे जो सारे नोटिफिकेशन आ रहा है अगर आप आइकन दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो, वरना ऑफ कर देना, यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन गायब हो जाएगा। शो
कनेक्शन स्पीड, इसको इनेबल करने के बाद जब आप वाईफाई के साथ कनेक्ट हो, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड दिखाई देगा, कितना स्पीड दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए स्पीड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ये दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो, वरना ऑफ भी कर देना। बैटरी का परसेंटेज अंदर दिखाई देता है, लेकिन इसको आप बाहर भी दिखा सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए बाहर दिखाई दे रहा है, तो आपके हिसाब से इसको आप अंदर बाहर करके रख सकते हो। ये जो हाइट नॉच है, बहुत सारे लोगों को ये नॉच पसंद नहीं है, मैं डार्क मोड करके रखा हूं। लेकिन अगर आप लोगों को नॉच पसंद नहीं है तो यहाँ पे हाइड कर देना, यहाँ पे ये नॉच दिखाई नहीं देगा। ऐप में चलिए ऐप लॉक यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे टर्न ऑन कर देना। ऐप लॉक के मदद से किसी भी ऐप को आप लॉक भी कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक करना तो वो भी कर पाओगे। यहाँ पे टर्न ऑन करने के बाद ड्यूअल ऐप दिखाई देगा, किसी भी ऐप को आप ड्यूअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये अमेजॉन, इसको मैं इनेबल कर देता हूं। यहाँ पे क्रिएट ड्यूअल ऐप हो रहा है, इसको इनेबल होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ पे 2 अमेजॉन खुल के आ गया है, एक यहाँ पे क्लोन भी खुल के आया है। तो आपके हिसाब से ये जो ड्यूअल ऐप है वो भी करके रख सकते हो। एडिशनल सेटिंग में चलिए, यहाँ पे जस्ट शॉर्टकट दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए टेक स्क्रीनशॉट, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। टर्न ऑन टच, इसको इनेबल करने के बाद इसको इनेबल कर दोगे और यहाँ पे पावर बटन को डबल प्रेस करोगे तो फ्लैश लाइट इनेबल हो जाएगा। तो आपके हिसाब से इसको भी आप इनेबल करके रख सकते हो। डबल टैप टू फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे टॉर्च को भी इनेबल करके रख सकते हो, या नोटिफिकेशन स्लाइड, कंट्रोल पैनल, या टर्न ऑन टॉर्च, कैलकुलेटर, बहुत कुछ आप इनेबल कर पाओगे डबल टैप करने के बाद। क्विक बल में चलिए, इसको इनेबल कर दीजिए, एक बेल जैसा खुल के आएगा। यहाँ पे देख लीजिए होम में चले जाओगे, इसमें टैप करोगे और यहाँ पे टैप करोगे तो रिसेंट मेनू में आ जाओगे। यहाँ पे टैप करोगे तो लॉक हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो आपके हिसाब से ये जो क्विक बेल है इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। और ये जो शॉर्टकट है आपके हिसाब से चेंज भी कर पाओगे। जैसे कि बैक बटन में मुझे साइलेंट चाहिए, तो आपके हिसाब से इसको आप साइलेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा फीचर्स है, मैं इसको ज्यादातर यूज नहीं करता हूं। वन हैंड मोड देखने को मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद होम बटन से इस साइड से स्वाइप करोगे तो इधर आ जाएगा, अगर आप इस साइड से स्वाइप करोगे तो इधर आ जाएगा। और ये जो सेव है, मतलब ये जो स्क्रीन है, आपके हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो, 3.5, 4.5, तो आपके हिसाब से ये सब कुछ चेंज कर लेना। क्लियर स्पीकर, इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए 30 सेकंड के लिए एक रिंगटोन वगैरह बजना शुरू हो जाएगा और स्पीकर के अंदर जो सारे डस्ट वगैरह रहेगा वो बाहर आ जाएगा। तो इसको अभी मैं ऑफ कर देता हूं। डिजिटल वेलबींग में चलिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा शो योर डाटा। डैशबोर्ड में चलिए, यहाँ पे किसी भी ऐप के अंदर चलिए, यहाँ पे कैमरा के अंदर चलिए और यहाँ पे ये जो ऐप टाइमर है मैं 3 घंटा 30 मिनट कर देता हूं। दिन में सिर्फ 3 घंटा 30 मिनट ही मैं कैमरा को यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। आपके हिसाब से 30 सेकंड, 30 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे डिलीट टाइमर भी कर सकते हो। स्पेशल फीचर्स में चलिए, यहाँ पे दिखाई देगा वीडियो टूल बॉक्स। यहाँ पे मैनेज वीडियो ऐप में आने के बाद यूट्यूब को अगर आप सिलेक्ट करोगे, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्लाइड बार खुल के आएगा, यहाँ से स्वाइप करोगे, यहाँ से रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट कास्ट कर सकते हो। और एक दिखाई देगा प्ले म्यूजिक या वीडियो बैकग्राउंड स्क्रीन, मतलब इसको इनेबल करने के बाद जो स्क्रीन का लाइट है वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन यूट्यूब में जो गाना है वो बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा। और रेडमी के फोन में ये स्पेशल फीचर्स देखने को मिलता है। उसके साथ डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन यहाँ से इनेबल कर पाओगे। अगर आप हेडफोन वगैरह लगाकर सुनोगे तो काफी अच्छा साउंड मिलेगा। स्पेशल फीचर्स में एलईडी लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। बेसिकली कैमरा के चारों ओर एक लाइट रिंग दिया गया है, इसको आपके हिसाब से आप कस्टमाइज कर पाओगे। जैसे कि चार्जिंग के टाइम में, कॉलिंग के टाइम में, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो उस टाइम आप ये सब कुछ इनेबल कर पाओगे। और आप शेड्यूल में भी लगा सकते हो कि इतने टाइम से इतने टाइम तक अगर कॉल वगैरह आएगा तो बैकग्राउंड में जो लाइट है ये वाइक अप होता रहेगा। तो आपके हिसाब से ये सब कुछ आप इनेबल करके रख देना। सिलेक्ट ऐप भी कर सकते हो, यहाँ पे जो सारे ऐप का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा आप इनेबल करके रखोगे, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा उस ऐप का तो वो लाइट भी जलेगा। यहाँ पे यूज जीपीयू टर्बो, अगर आप जीपीयू टर्बो यूज कर रहे हो तो इसको इनेबल कर देना, जो बैकग्राउंड में जो लाइट है वो भी वाइक अप होता रहेगा। चलिए दोस्तों, कैमरा में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे वीडियो में चलिए, HDR में वीडियो वगैरह शूट कर सकते हो। यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करने के बाद 4K 30 FPS, फुल HD 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। माइक्रो वीडियो सैंपल भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा फीचर्स है। मूवी फ्रेम रेट दिया गया है, मतलब मूवी फ्रेम रेट के हिसाब से आप शूट कर सकते हो, आपको जितना तक चाहिए। तो फोटो में भी दोस्तों यहाँ पे जूम कर सकते हो या अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हो, आपके हिसाब से। प्रोटेड मोड दिया गया है। मोर में जाने के बाद शॉर्ट वीडियो, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, नाइट मोड, यहाँ पे ब्लॉक मोड, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे पैनोरामा, स्लो मोशन, बहुत कुछ कर सकते हो। और डुअल वीडियो या क्लोन वगैरह बहुत कुछ है, तो आपके हिसाब से एक एक करके आप सब कुछ ऑप्शन को इनेबल कर देना। ये था पोको F3 GT का टॉप 50+ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को
अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।